Now the next paper for issue of shares is May 2019. मैंने 2018 के दो पेपर कंप्लीट कर दिए, May and November. Look at issue of shares. क्या है 6A? इसके पहले नहीं है कहीं पे भी? ठीक है 6A. ये रहा पेपर. This is in front of you. Bhagwati Limited invited applications for 2 lakhs equity shares of 10 each. Amount payable application 3, allotment 5, first and final call 2. मतलब कोई प्रीमियम का झमेला नहीं है ना. 2 lakh shares ऑफर किया at par of rupees 10 each at par. Application received for how many shares? और ऊपर 2 lakhs मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है. And pro rata allotment was made to all the applicants. To all the applicants pro rata का मतलब समझा क्या? मतलब 3 lakhs को ही हमने 2 lakh shares अलॉट कर दिया. वो फुल्ली अलॉटेड, फुल्ली रिजेक्टेड, पार्शियली का झमेला नहीं है. सबको प्रो राटा दे दिया. इसका मतलब है 3 lakhs एप्लीकेशन आए थे, 2 lakhs को अलॉट किया, 1 lakh को रिजेक्ट कर दिया. समझा? आगे. एंड money overpaid on application was adjusted towards allotment money. B, who was allotted 3000 shares, failed to pay first and final call money. अलॉटमेंट मनी में डिफॉल्ट करता तो प्रॉब्लम होता था. ठीक है ना, वो स्पेशल डिफॉल्टर बन जाता है. His shares were forfeited. Out of forfeited shares 2500 shares were issued. मतलब 3000 शेयर्स फॉरफिट किया, 2500 शेयर्स रीइश्यू हो गया. फुल्ली पेड अप, सर्टिफिकेट फुल्ली पेड अप का देना है, लेकिन लेना कितना है? 6 रुपीज. मतलब शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट. ये तो सिंपल क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए. ओके चलो, मेरे को तो प्रोरेटा टेबल भी नहीं बनानी है ये वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं है मेरे पास, एक ही है खाली फुल्ली अलॉटेड ही. क्वेश्चन नंबर 6A एंड दिस इज May 2019. जर्नल ऑफ मैसर्स भगवती लिमिटेड. भगवती है सरस्वती है क्या? भगवती. जर्नल ऑफ मैसर्स. जर्नल ऑफ मैसर्स भगवती लिमिटेड. जर्नल ऑफ मैसर्स भगवती लिमिटेड. रेडी? पहला नंबर 1A. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बोलो, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट.
Bank account debit to share application. How many shares are applied here? 3 lakhs into 3 rupees है ना application. Number B. On allotment of share. सुनो, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे में पहले तो शेयर एप्लीकेशन को उल्टा कर दो. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. $9 lakhs to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बोलो कितना शेयर अलॉट किया है 3 lakhs में से? 2 lakhs. अभी तक तो एप्लीकेशन की स्टेज ही चल रही है ना, तो इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज कितना हो गया? 6 लाख. एक मिनट, टोटल 3 lakhs अप्लाइड था ना. सुनो 2 मिनट. 3 lakhs अप्लाइड था, इसमें से अलॉट कितना किया? तो ये जो 2 lakhs अलॉट किया इस पे अलॉटमेंट मनी चाहिए ना. व्हाट इज अलॉटमेंट मनी पर शेयर? 5 रुपीज. तो इंटू 5 करेंगे, 2 lakhs इंटू 5 15 होता है. तो 10 lakhs रुपीज अलॉटमेंट का लेना है अपने को, जबकि अपने को उसको रिफंड कितना करना है? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपया ना. 3 lakhs रिफंड करना है, तो ये पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा ना. लेना 10 लाख है, वापस कितना देना है? 3 लाख. तो रिफंड नहीं होगा, पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा. रिफंड नहीं होगा 1 रुपए भी. तो मैं बोलूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज. नहीं समझा क्या? मैंने प्रोरेटा टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कर दिया. ठीक है, ये लो फर्स्ट केस हो गया. और अरियर्स जो डिफॉल्ट हुआ है ना, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में हुआ. अलॉटमेंट में ये 3 लाख रुपए एडजस्ट करके अलॉटमेंट मनी रिसीव करना जब ये रिसीव करोगे तो. नाउ नंबर 2A, ड्यू फॉर अलॉटमेंट. हाँ, ड्यू फॉर अलॉटमेंट. बोलो, ड्यू फॉर अलॉटमेंट के लिए प्रीमियम तो है ही नहीं ना इस बार, तो अपनी नॉर्मल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 2 लाख शेयर अलॉट हुआ है ना, और अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज बोला हुआ है. अलॉटमेंट में थोड़ी कोई अरियर्स है. बी हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बोला है, तो अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिला है. रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. अगर अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला है तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
क्या बोलते हो कितना? 7 lakhs, 10 lakhs ड्यू था, लेकिन ऊपर देखो ना ये 3 lakhs पहले ही मिल गया था। $7 lakhs. Now the next, making of first and final call. Number 3A, making of बोलो मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या एंट्री पास करेंगे? देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स है और फाइनल कॉल कितना 2 रुपीज, बराबर ना? $2 lakhs into 2, 4 lakhs. पर पूरा पैसा मिला क्या अपने को? नहीं ना। रिसिप्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब बोलो क्या एंट्री पास करें? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share first and final call account। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो ऊपर डेबिट किया वो क्रेडिट कर दो। और देखो 3000 शेयर्स पे नहीं मिला था, चेक करो। B who was allotted 3000 shares failed to pay first and final call money, बराबर। So 3000 into 2 rupees, 6000 not received, so कितना हो गया? 3,94,000, 3,94,000 received, करेक्ट। अब ये 3000 शेयर्स को फोरफिट करना है, लेकिन खाली 2500 शेयर्स ही रीइश्यू होएगा। देखो नंबर 4, forfeiture of 3000 shares, forfeiture of forfeiture of 3000 shares, प्रॉब्लम में प्रीमियम का तो झमेला ही नहीं ना, तो नॉर्मल एंट्री फॉरफीचर के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर्स फॉरफीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट तो शेयर्स फॉरफिटेड। बोलो कितने? 3000 शेयर्स फॉरफिट किए, फाइनल कॉल के बाद हुआ है, तो पूरा नॉमिनल वैल्यू इंटू 10,
और कॉन्सिनरियर्स ऊपर वाले एंट्री से ले लो ना, ऊपर वाले एंट्री से ले लो, कितना है 6000, तो 24,000 अपने को मिला शेयर्स को फॉरफिट करके, ये हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 लिखोगे रीइश्यू ऑफ, रीइश्यू ऑफ, सारे शेयर थोड़ी रीइश्यू किए, आधी की, 2,500. तो उसको आधा बोलते हैं, 3,000 का आधा 2,500, आज मालूम पड़ा मेरे को। एक मिनट, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स ओनली 2,500 शेयर्स वर रीइश्यूड, और रीइश्यू भी कैसे किया है, फुल्ली पेड, सर्टिफिकेट फुल्ली पेड आपका देंगे और लेंगे कितना 6 रुपीज, तो रीइश्यू एट डिस्काउंट, लिखो रीइश्यू ऑफ 2,500 शेयर्स, $2,500 शेयर, अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल में 3,000 नहीं 2,500, सर्टिफिकेट तो फुल्ली पेड अप का देने का है, तो सर्टिफिकेट तो 10 रुपीज का दे दिया, फुल्ली पेड अप तो 10 रुपीज ही होता है, लेकिन शेयर होल्डर से 6 रुपीज मांगा है, तो 2,500 इंटू 6, 15,000 लेके हमने 25,000 का शेयर दे दिया, बोलो कितने का लॉस किया, 10,000 का लॉस किया, लेकिन ये लॉस कितने शेयर्स का, और ऊपर प्रॉफिट कितने शेयर्स का, तो वर्किंग बनेगी ना, लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, वर्किंग बनानी पड़ेगी, ये प्रॉफिट है ना 24,000 का, ये कितने शेयर्स का है 3,000, तो लिखो शेयर्स फॉरफिट तो किया था 3,000, और ये 3,000 शेयर्स का हमारे पास जो कैंसल करके प्रॉफिट आया था वो 24,000 आया था, बट ये 24,000 का प्रॉफिट मैं पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं कैपिटल रिजर्व में, इसमें से हमने रीइश्यू कितना किया, तो 2,500 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट, $20,000 is the profit of 2,500 shares. This we are entitled to use. ये हम लोग लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, कितने का लॉस है, तो तुम देखो 15 क्या लॉस ऑन रीइश्यू 10,000 है, बराबर ना, ये 2,500 शेयर्स का प्रॉफिट, ये 2,500 शेयर्स का लॉस, तो 10,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 10,000,
क्यों नहीं आया क्या तुम लोगों को? ओके, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन। ये वर्किंग वर्किंग बनाई, ये वर्किंग हम लोग तभी बनाते हैं व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीच्ड, है ना? और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? ये भी है ना, शेयर्स का ही तो है ये। 6B नहीं, ऑन 1st January अंकित लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 लाख एट 10% डिस्काउंट, है ना? डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स TDS at source 10% was payable on 30th June and 31st December. स्टडी मटेरियल का इलास्ट्रेशन नंबर 13 है ये, इलास्ट्रेशन नंबर 13। All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years. At कितना परसेंट प्रीमियम? 5%. पास जर्नल एंट्रीज ओनली फर्स्ट ईयर के 2018 को इशू किया था ना, 1 Jan को। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2018। ये क्या होगा? मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ। चलो देखो, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6B, जर्नल एंट्री चाहिए 1 ही साल की। क्वेश्चन नंबर 6B, जर्नल ऑफ मेसर्स अंकित लिमिटेड, जर्नल ऑफ मेसर्स अंकित लिमिटेड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का एक नहीं 2 क्वेश्चन कर रखा है अपन ने। वी हैव डन 2 क्वेश्चन। 1st Jan 2018, सी डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एट रिडीमेबल एट प्रीमियम है। क्या बोलते हो, एक एंट्री आएगी या 2 एंट्री? तुम लोगों को पूछा क्वेश्चन मैंने, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, 1 एंट्री 2 एंट्री या 5-10 एंट्री? नहीं, 2 एंट्री। देखो, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहले इश्यूड एट डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे। शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, डिवेंचर्स तो कर ही सकते हैं। 3 लाइन खाली रखो और उसके बाद देखोगे प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस, बोलो इश्यूड एट डिस्काउंट के लिए क्या एंट्री पास करना है? बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री चाहिए, एंट्री चाहिए मेरे को। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर्स है? ये 10% ही है। डिस्काउंट भी 10% है, डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखो 10% ही है ये। सो बैंक अकाउंट डेबिट discount on debentures account debit to 10% debentures account. Debentures always shown at
नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू है 20 लाख है, 20 लाख इज द नॉमिनल वैल्यू। सीधा अपने को रुपीज ही है ना ये, हाँ देख लो रुपीज साइन है ये। तो 10% का मतलब 2 लाख का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट भी 10% ही है, और रिडीमेबल है प्रीमियम 5%, तो अपने को मिल गया 18 लाख। और फ्यूचर में जो हम प्रीमियम देने वाले वो 5% देने वाले, तो उसके लिए एंट्री आ जाएगी अपनी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और ये सब नॉमिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। 5% फ्यूचर में प्रीमियम देना है, रिडम्पशन पे 5%, कितना 1 लाख, 1 लाख हो गया ना। तो द लाइफ ऑफ डिबेंचर 5 इयर्स है, तो ये डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों 5 साल में राइट ऑफ होगा लास्ट एंट्री में। चलो इसके बाद है ना, अभी सीधा 2 इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। डिवेंचर इंटरेस्ट 10% जून और दिसंबर को, जून में और दिसंबर में, तो 2 बार सेम एंट्रीज चलेगी अभी। देखो 30 जून 2 एंट्री बनाऊंगा मैं, 30 जून 2018, पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ TDS। पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट 3 लाइन खाली रखो, एंड पेमेंट ऑफ TDS। सेम टू सेम यही एंट्री 31 दिसंबर को अमाउंट के साथ रिपीट हो जाएगी। पहले डिवेंचर इंटरेस्ट TDS काट के पे करूंगा, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू TDS पेबल। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 10 लाख का डिवेंचर था क्या, 20 लाख का था। हमेशा इंटरेस्ट सब ये सब नॉमिनल अमाउंट पे आता है। 20 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीने का दे रहे हैं ना, इंटू 6/12, तो 2 लाख हो गया ना। 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, 6/12 इट्स 1 लाख। तो 20 lakhs into 10% divided by 2 comes to 1 lakh to bank. To TDS payable account. सुनो, TDS कितना परसेंट काटना है, डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग 10%। अरे सब 10% पे ही पीछे पड़े क्या, डिस्काउंट भी 10%, इंटरेस्ट भी 10%, TDS भी 10%। तो 1 लाख है इंटरेस्ट, उसका 10% हम सोर्स पे टैक्स काट लेंगे, तो 90,000 हमने डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दिया। और फिर अपने को TDS जो काट लिया वो अपनी इनकम नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरनी पड़ेगी अपने को। तो अगली एंट्री TDS पेबल अकाउंट डेबिट। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो टैक्स हमने डिडक्ट किया था ना,
ये हमने पे कर दी। अब 31 दिसंबर को वापस से यही दो एंट्री रिपीट होगी, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं ना अपन, तो ये सेम टू सेम एंट्री विद द सेम अमाउंट, खाली डेट बदल जाएगी, तुमको तो लिखना ही पड़ेगा। ये लो, (31 दिसंबर 18 डेट आ जाएगी बस, और सब सेम। ऊपर लिख देना सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 13 ICI मॉड्यूल। ये एग्जाम के पास पेपर करने से ये पता चलता है कि जो अपन ने क्लास में किया था वो सफिशिएंट है। अगर बार बार तुम वो भी प्रैक्टिस करो तो एग्जाम के पेपर्स अच्छे ही जाएंगे तुम्हारे। Have you all done it? बस एक एंट्री और पास करनी है मेरे को, जस्ट वन एंट्री हैव टू पास 31 दिसंबर को। ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये मेरा एक्सपेंसेस है, एंड ऑफ द ईयर में एक्सपेंसेस पीएनएल में हमको ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू पीएनएल। एक्सपेंसेस और लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तुमने पहले तो ये एंट्री कॉपी कर ली क्या? तो मेरी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सुनो, डिबेंचर इंटरेस्ट 2 बार डेबिट हुआ है। यहाँ पे डेबिट हुआ है 1 लाख और यहाँ पे भी डेबिट हुआ है 1 लाख, तो 1 + 1 हो गया 2 लाख। 6 मंथ्स 2 बार पे किया ना 1 लाख, तो डिबेंचर इंटरेस्ट 2 लाख ये पीएनएल में जाएगा। देन टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। मेरे को फर्स्ट एंट्री में जरा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट देख के बताओ कितना, बट वो 2 लाख को हर साल 5 साल तक राइट ऑफ करना है ना। 2 लाख डिवाइड बाय 5 गिव्स यू 40,000। और ऊपर फर्स्ट एंट्री में 1B में मेरे को एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है, वो भी देख के बताओ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख है, उसको भी 5 साल तक अपने को राइट ऑफ करना है। कितना हो गया? 20,000। तो ये 2,60,000 रुपीज एक्सपेंस भी है तो बुक। You have to book this expense. Done. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। Done. So with this, we have covered one more exam paper. ये कौन सा एग्जाम पेपर था? May 2019। ठीक है ना? चलो, we'll stop it here.